क्या ये घरेलू नुस्खा आपके बाल को रीग्रो कर सकता है, मतलब कि टूटते हुए बालों से आपको बचा सकता है? मैं बात कर रहा हूं चावल के पानी की, यानी कि राइस वाटर की। अक्सर लोग पूछते हैं और जानना चाहते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि राइस वाटर यानी कि जो चावल का पानी होता है उससे हम हेयर फॉल या फिर एलोपेशिया एरियाटा जैसी कंडीशन को रोक सकते हैं। क्या हम अपने बालों को दोबारा ग्रो कर सकते हैं अगर राइस वाटर का यूज किया जाए? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर राइस वाटर यानी कि चावल का पानी अगर हम स्कैल्प पे यूज करते हैं तो उससे एक्चुअल में ग्रोथ होती भी है बालों की या नहीं। क्या हम किसी भी बालों की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि चावल में ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी हेयर की रीग्रोथ में मदद करते हैं। और इसकी प्रोसेस को भी समझेंगे कि आखिर चावल का पानी हमारे हेड पे कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि राइस वाटर आखिर में होता क्या है। What is राइस वाटर? राइस वाटर को अक्सर राइस ब्रेन भी बोलते हैं, और राइस वाटर आज से नहीं, बहुत सालों से ये यूज होता आ रहा है हमारी स्किन और बालों के लिए। खासकर जापान और चाइना जैसी कंट्रीज जो हैं वो इसको ट्रेडिशनली तौर पे बहुत ज्यादा एज अ सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं। राइस वाटर वो पानी है या वो लिक्विड है जो कि हमें चावल को भिगो कर रखने या फिर उसको धुलने के बाद मिलता है। राइस वाटर अक्सर व्हाइटिश कलर का होता है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट जैसा लगता है, आर पार हम उसके देख सकते हैं। राइस वाटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। अमाइनो एसिड्स जनरली हेयर रूट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। विटामिन्स जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन सी, ये सारी विटामिन्स हमारे बालों की, हेयर की रीग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड फास्फोरस, ये सारी चीजें, सारे मिनरल्स हमारे स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी रखती हैं। और एट लास्ट एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फाइटिक एसिड, जो कि इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं या फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से बचाती हैं। जब ये सारे कंपोनेंट्स जो राइस वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जब ये हमारे स्कैल्प पे अप्लाई किए जाते हैं तो बालों को अंदर से बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। अब बात करते हैं कि राइस वाटर हमारे स्कैल्प पे कैसे काम करता है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है। कुछ स्टडीज का मानना है कि राइस वाटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स IGF-1, VEGF को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो नए फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते हैं, नए हेयर जर्मिनेट होते हैं, और जो पुराने हैं, जो कमजोर बाल हैं, उनमें मजबूती आती है फ्रॉम द रूट्स। राइस वाटर एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को भी मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, जो लोग एलोपेशिया एरियाटा के शिकार हैं, मतलब कि जिनके पैची हेयर लॉस है, गोल एक रिंग के आकार में जिनका हेयर लॉस है, ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है उनकी स्कैल्प पे। तो राइस वाटर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो उस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में मजबूती आती है और ब्लड सर्कुलेशन अपने नॉर्मल तरीके से फॉलो होता है। ये सारी बातें तो हो गई हमारी राइस वाटर के ऊपर, बट अभी तक हमें एक भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला कि एक्चुअल में ये काम करता भी है नहीं। क्योंकि लोग तो काफी इंडिया में भी यूज करते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल अगर हम बात करें, जो बहुत पुराने समय से जो लोग यूज करते आ रहे हैं, वो है जापानीज और चाइनीज। ये लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनकी स्किन को भी नरिश करने के लिए और बालों को भी नरिश करने के लिए। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर हम स्टडीज की बात करें तो राइस वाटर के फर्मेंटेड फॉर्म ने हेयर की डेंसिटी और ग्रोथ बढ़ाई है। ये स्टडी एक चूहे पर की गई थी, एक छोटे से माइस पर की गई थी, और जहां पे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स मिले थे। मिनोक्सिडिल एक फेमस मेडिसिन है जो कि बालों के झड़ने या फिर टूटने, एलोपेशिया जैसी कंडीशंस में एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेरा कोई भी सजेशन नहीं है कि बाल टूट रहे हैं तो आप मिनोक्सिडिल ले लीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं इसके ऊपर कोई बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक जानकारी और एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि मिनोक्सिडिल एक ड्रग है जिसको यूज किया जाता है अक्सर बालों के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो स्टडी हुई थी चूहे के ऊपर, इसके जो रिजल्ट्स थे वो करीब करीब मिनोक्सिडिल के रिजल्ट्स के बराबर थे। मतलब जितना इंप्रूवमेंट मिनोक्सिडिल करती है उससे थोड़ा सा कम मान के चलो कि राइस वाटर भी कर रहा था। अब अगर बात करें एलोपेशिया एरियाटा जैसी कंडीशन में, जो कि बाल्डनेस जिसको बोलते हैं, पैटर्न बाल्डनेस, उस कंडीशन में राइस वाटर भी कुछ नहीं कर सकता। आप ये बिल्कुल मत समझो कि राइस वाटर इज अ मिरेकल क्योर। बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे नीचे कि हमारे बालों की गारंटी क्या है अगर हम राइस वाटर लगाते हैं। तो भाई देखो, जिंदगी की गारंटी नहीं है तो आपके बालों की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। बट मैं सिर्फ यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट्स और उसकी रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों को मिल सकते हैं नेचुरली, जो कि विदाउट केमिकल होंगे, जो कि आपके स्कैल्प को काफी
नरिश और हेल्दी रख सकते हैं। राइस वाटर को लेके किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ऐसा क्लेम बिल्कुल नहीं किया गया है कि राइस वाटर इज द परमानेंट क्योर ऑफ हेयर फॉल और एनी काइंड ऑफ हेयर डिजीज लाइक एलोपेशिया एरियाटा, बाल्डनेस, जेनेटिक हेयर लॉस। तो ये सारी चीजों में ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि राइस वाटर एक क्योर है, बट हाँ, ये काफी हद तक आपके बालों को वो चीजें दे सकता है जो एक्चुअल में नीडेड है। आपके बालों को जिन चीजों की जरूरत है, जिन सप्लीमेंट्स, जिन कंपोनेंट्स की जरूरत है, वो राइस वाटर से आपके बालों को डेफिनेटली मिलती हैं और जिसकी वजह से हेल्दी स्कैल्प रहता है और बालों की भी अच्छी ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं कि राइस वाटर बनाएं कैसे और इसको अप्लाई कैसे करें। 1 कप चावल लो और उसको थोड़े से पानी में धो लो। धोने के बाद उसको करीब 24 घंटे तक, मतलब 1 से 2 दिन करीब उसको फर्मेंटेशन के लिए रख दो पानी के अंदर। उसके बाद जो पानी निकलेगा, चावल को बाहर निकाल लो और जो पानी उसका बनेगा, उस पानी को आपको अच्छे से अपने जो पैचेस हैं या फिर पूरे स्कैल्प को ले लो, पूरे स्कैल्प पे आप उसको अच्छे से अप्लाई करो और एटलीस्ट 5 मिनट से 10 मिनट्स तक जेंटली रब करो, मसाज करो, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और जो राइस वाटर है वो आपके रूट्स तक पहुंचे। राइस वाटर को अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद एक अच्छे से शैम्पू और नॉर्मल, जो कि जिसमें ज्यादा केमिकल और फ्रेग्रेंस वाली चीजें ना हो, उस शैम्पू को यूज करके अच्छे से उसको वॉश कर लो अपने हेड को। और इस प्रोसेस को करीब 2 से 3 बार आपको वीकली फॉलो करना है कंसिस्टेंटली फॉर 2 to 3 months एटलीस्ट। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। याद रखना कि चावल का पानी जब आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आपको खुजली या फिर बदबू जैसी कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स जरूर दिखेंगे आपके स्कैल्प पे। और अगर आप अप्लाई करने लगे तो शायद है कि प्रोटीन का बिल्डअप भी होने लगेगा आपकी स्कैल्प पे, जो कि डेंड्रफ का कारण बनेगा या फिर आपकी स्कैल्प पे बहुत ज्यादा इचिंग महसूस होने लगेगी। और एक सबसे बड़ी चीज जिसको मैं वीडियो में ही क्लियर कर दूं, ये एक साइंटिफिक तरीके से मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूं राइस वाटर के बारे में। ये मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा कि ये आपके बालों को बिल्कुल दुरुस्त कर देगी या फिर आपके जो कंडीशंस हैं, जेनेटिक हेयर लॉस है, उसको बिल्कुल फिर से नॉर्मलाइज कर देगी। बट हाँ, इस चीज का मैं दावा कर सकता हूं कि जो कंपोनेंट्स हमारे बालों को चाहिए होते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन कंपोनेंट्स को हम राइस वाटर के थ्रू बालों को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। और दूसरी चीज, नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी केमिकल इंक्लूड नहीं है। और जो भी रिजल्ट रहेंगे राइस वाटर को अप्लाई करने के बाद, ये सब लोगों के लिए सेम नहीं होते। किसी को अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा तो शायद है किसी को कुछ भी रिजल्ट ना मिले। अगर आपको सीवियर एलोपेशिया एरियाटा है, अगर आपके 4-5 पैचेस हैं और जेनेटिक है या फिर एक्वायर्ड है, मैटर नहीं करता, ऐसी कंडीशन में आपको राइस वाटर या ऑनियन जूस, इन सारी चीजों से आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ, वहां पे जाके कंसल्ट करो। ठीक है, पूरा केस टेकिंग दो, उसके बाद जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी उसको अप्लाई करो, उसको यूज करो, तब जाके आपको कुछ रिजल्ट दिखे। ये उन लोगों के लिए है जो जनरली हेयर फॉल से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और जिनकी स्कैल्प बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और इस प्रोसेस की सबसे बेस्ट बात यही है कि इट इज कंप्लीटली नेचुरल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।